गाजी गोट के चार बहादुर शिकारी। कराची के साहिल के करीब वाक़े गाजी गोट में ये चार दोस्त अपनी अजीब-व-गरीब हरकतों की वजह से मशहूर थे। जावेद ग्रुप का खुद साख्ता लीडर था। सुहेल हर वक्त इश्क के ख्वाब देखता था। उमैर को अपनी भूख के अलावा कुछ सिजाई नहीं देता था और फैयाज इतना डरपोक था कि अपने साए से भी डरकर भाग खड़ा होता। मिशन मोहब्बत और खौफनाक रात। सुहेल को गोट के सबसे बारब शख्स खान साहब की बेटी से मोहब्बत हो गई। एक रात सुहेल ने फैसला किया कि वो खान साहब के घर जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया। मंजर एक, रात का अंधेरा था और गली की एक मध्यम रोशनी में जावेद जमीन पर लकड़ी से नक्शा बनाकर समझा रहा था। सुहेल शीशे में बाल ठीक कर रहा था। उमैर इत्मीनान से नान खा रहा था, जबकि फैयाज बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं। कब्रिस्तान का भूत। खान साहब के घर की दीवार कदीम कब्रिस्तान से मिलती थी। जैसे ही ये चारों वहां पहुंचे, समंदर की तरफ से ठंडी धुंध छा गई। अचानक कब्रों के पीछे से एक लंबा सफेद साया लहराता हुआ निकला। फैयाज ने चीख मारी, ओए वो देखो कफनपोश भूत। सुहेल जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फैयाज ने डर के मारे उसकी टांगे पकड़ ली, जिसकी वजह से सुहेल ऊंधे मुन्हू खान साहब के सहन में लगे कीचड़ के ढेर में जा गिरा। जावेद और उमैर खौफ के मारे गोल गोल घूमने लगे और एक दूसरे से टकराकर गिर गए। हकीकत का इंकशाफ। खान साहब के घर की लाइट जल उठी। वो हाथ में टार्च और मोटा डंडा लिए बाहर निकल आए। जब रोशनी उस भूत पर पड़ी तो सबकी हंसी निकल गई। वो कोई भूत नहीं बल्कि गोट का नाई था, जो सर पर सफेद तौलिया लपेटे बड़े सुकून से मिसवाक कर रहा था। उसके गरारों की आवाज को ये दोस्त भूत की आवाज समझ बैठे थे। खान साहब ने गरज कर पूछा, ओए सुहेल, तुम यहाँ कीचड़ में क्या कर रहे हो? जावेद ने फौरन बात बनाई, खान साहब, वो असल में उमैर को नींद में चलने की बीमारी है। उसे बचाते बचाते सुहेल यहाँ गिर गया। अंजामे गुलस्तां। खान साहब ने उनकी एक न सुनी। सजा के तौर पर अगले दिन सूरज निकलते ही उन चारों को अपने इस्तबल में लगा दिया। आखिरी मंजर। सुबह की पहली करनों में चारों दोस्त थके हारे कीचड़ में लखपत खान साहब की भैंसें धो रहे थे। सुहेल हसरत भरी निगाहों से ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा था, जहां से जोया ये सब देखकर हंस रही थी, जबकि उमैर ने आखिरकार अपना ठंडा नान खत्म कर ही लिया। खान साहब ने इन चारों को वहीं बिठाकर रात के 3 बजे तक अपने कुत्ते नहलवाने का काम सौंप दिया। अगले दिन पूरे गाजी गोट में चर्चा था कि सुहेल मिट्टी चेक करने गया था, उमैर अपने नान भूत के लिए छोड़ आया और जावेद व फैयाज नाई को चुड़ैल समझकर आधा किलोमीटर नंगे पांव भागे थे। सुहेल की मोहब्बत तो अधूरी रह गई, मगर इन चारों की बहादुरी के किस्से आज भी गाजी गोट के होटलों पर सुनाए जाते हैं।